नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है जादूगरनी का काला जादू। एक गांव में गौरी अपने पति भोला के साथ रहती थी। उन लोगों की जोड़ी देखने में काफी सुंदर थी, जिस वजह से गांव के कुछ लोग उनसे जला भी करते थे, पर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। गौरी माँ बनने वाली थी, जिस वजह से भोला उसका काफी ध्यान रखता था। और कुछ ही दिनों बाद गौरी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शिवानी रखा था। शिवानी छोटे से ही बहुत सुंदर थी, उसके अंदर कुछ अलग ही बात थी। एक दिन की बात है, शिवानी चारपाई पर लेटी हुई होती है और गौरी काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर गौरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे सांप से बचाओ, कोई तो बचाओ, यह मेरी बेटी को मार डालेगा। गौरी की आवाज सुनकर वहाँ पर उसका पति और उसके पड़ोस में रहने वाली चाची आ जाती है और भोला उस सांप को वहाँ से भगा देता है और फिर गौरी से कहता है, शिवानी ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, एकदम ठीक है, पर पता नहीं अचानक यह सांप कहाँ से आ गया। यह तो अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, बच्ची तो सुरक्षित है। हाँ चाची, शिवानी एकदम ठीक है। वैसे गौरी, अगर तुम बुरा मत मानो तो एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी बच्ची में कुछ अद्भुत शक्तियाँ लगती है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर कभी मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। शायद यह हमारा भ्रम भी हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है, पर आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बता रही हूँ जो आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगी। और यह कहकर चाची उसे एक रहस्य बताती है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और गौरी अपनी बेटी शिवानी को गोद में लेकर काम करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब शिवानी 5 साल की हो गई थी और वह काफी शरारती भी थी। एक दिन की बात है, गौरी शिवानी को लेकर नदी पर पानी भरने गई थी। तभी वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है और वह गौरी से कहती है, अरे गौरी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, पानी भरने जा रही हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी पानी भरने आई थी। वैसे तुम्हारी बेटी देखने में काफी सुंदर है। हाँ, वह अपने पिता पर गई है इसी वजह से, पर मुझे तो लगता है यह तुम पर गई है, इसीलिए इतनी सुंदर है। वैसे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? अरे मैं इसी गांव में तो रहती हूँ। क्या तुमने मुझे कभी देखा नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। और यह कहकर वह अपनी बेटी को घर लेकर आ जाती है। घर पर आने के बाद शिवानी को प्यास लगती है, तो गौरी उसे मटके में से पानी निकालकर पिला देती है। पानी पीते ही शिवानी बेहोश हो जाती है, पर गौरी इस बात पर ध्यान नहीं देती है और वह भी पानी पी लेती है, जिसके बाद में वह भी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर वही औरत आती है और अपना रूप बदलकर हंसने लगती है। मुझे पता था कि तुम लोग यह पानी जरूर पियोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बातों में लगाकर इसमें अपनी जादुई नींद की दवाई मिला दी थी। अब मैं इस बच्ची को अपने साथ लेकर जाती हूँ। और यह कहकर वह जादूगरनी शिवानी को उठा ले जाती है। जब कुछ देर बाद गौरी को होश आता है, तो शिवानी को ना पाकर वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और पूरे गांव में उसे ढूंढने लगती है। इसके बाद वह अपने पति भोला को बुलाती है और उससे कहती है, शिवानी कहीं भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? पर वह तो मेरे साथ ही थी, पर पता नहीं पानी पीते ही कुछ देर के लिए हम लोगों की आंख लग गई। यह कहते ही गौरी को याद आता है कि उसे नदी पर एक औरत मिली थी, कहीं उसी ने तो उसकी बेटी को नहीं चुरा लिया।
इसके बाद वह अपने पति से कहती है, मुझे पता है हमारी बेटी कहाँ है। इसके बाद वह लोग गांव की पहाड़ी पर चले जाते हैं। पहाड़ी पर आने के बाद वह लोग देखते हैं कि उनकी बेटी वहीं थी। उसे एक जादूगरनी ने पकड़ रखा था। यह देखकर गोरी ने उससे कहा, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, क्या कर लोगी तुम? आज मैं इसकी बलि दूंगी, क्योंकि मुझे पता है यह कोई मामूली लड़की नहीं है। तुम मेरी बेटी को छूना भी मत, वरना मुझे पता है तुम्हें कैसे सबक सिखाना है। और यह कहकर वह वहीं पर लगे आम के पेड़ को हिलाने लगती है, जिससे जादूगरनी भी हिलने लगती है। यह देखकर वह उस बच्ची को छोड़ देती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बच्ची को कभी नहीं छूंगी। नहीं, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और यह कहकर वह उस पेड़ पर लगा लाल रंग का आम तोड़ देती है, जिससे जादूगरनी जलकर मर जाती है, क्योंकि चाची ने उसे इसी जादूगरनी के रहस्य के बारे में बताया था। और वह लोग आराम से घर जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? थी ना मजेदार? इसी तरह की मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।